हेलो दोस्तों, अभी अभी सीजी पावर का रिजल्ट आ गया है क्वार्टर फोर का। तो क्वार्टर फोर रिजल्ट में क्या आया है अभी हम देखेंगे। इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है और रिजल्ट के साथ साथ हम रियल टाइम में देखेंगे किस पोजीशन पर स्टॉक अभी है और वो आगे जाएगा या फिर नीचे आ जाएगा, उसको अभी हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये वाला जो देखिएगा, ये वाला जो है कॉलम, ये है क्वार्टर फोर और ये वाला जो है क्वार्टर थ्री। तो पहले देखते हैं क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर में क्या रिजल्ट डिफरेंसेस आया है और कंपैरिजन करते हैं। तो टोटल इनकम की बात पहले अगर करेंगे तो टोटल इनकम के अंदर आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विथ अदर इनकम, दोनों मिलाकर बोलते हैं टोटल इनकम। और दोस्तों मैं जो भी बोलूँगा वो फिगर वो सब करोड़ में होगा। तो टोटल इनकम की बात किया जाए तो इस क्वार्टर में 2824 करोड़ का किया है कंपनी ने टोटल इनकम, जबकि पिछले क्वार्टर में किया था 2550 के आसपास। मतलब इस क्वार्टर में ज़्यादा किया है अगर टोटल इनकम की बात किया जाए। अगर टोटल एक्सपेंसेस की बात किया जाए, मतलब कंपनी का कितना खर्चा हुआ है, उसके अंदर आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है, स्टॉक इन ट्रेड है, फाइनेंशियल कॉस्ट, एम्प्लॉय, ये सब मिलाकर टोटल खर्चा कंपनी का कितना आया है। तो इस क्वार्टर में 2440 करोड़ रुपीज़ का हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2214 करोड़ हुआ था खर्चा। तो इस क्वार्टर में भी खर्चा में भी बढ़ा है, उसके साथ साथ इनकम भी बढ़ा है। तो अगर बोलेंगे कि कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 383 करोड़ हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में था 334 करोड़ का पिछले क्वार्टर में था। तो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर बात किया जाए तो टैक्स देने के बाद कितना प्रॉफिट बचता है, तो इस क्वार्टर में 274 करोड़ रुपीज़ का इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में टैक्स देने के बाद 237 करोड़ रुपीज़ का आपका प्रॉफिट हुआ था। मतलब इस क्वार्टर वाइज अगर देखेंगे तो थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है, रिजल्ट अच्छा आया है। लेकिन अगर ईयर वाइज कंपैरिजन करते हैं दोस्तों, देखिए ये 2025 का है और ये 2024 का है। तो ईयर टू ईयर अगर कंपैरिजन करते हैं, देखिए टोटल इनकम देखिए इस साल किया है कंपनी ने 1,70,000 करोड़ रुपीज़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 8,152 करोड़ रुपीज़ का किया था। मतलब टोटल इनकम की बात किया जाए तो अगर टोटल एक्सपेंस की बात करेंगे, देखिए 8,722 करोड़ रुपीज़ का टोटल एक्सपेंसेस हुआ है, जबकि पिछले ईयर में देखिएगा 7,015 रुपीज़ एक्सपेंसेस में गया है। तो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 972 रुपये का प्रॉफिट हुआ है टैक्स के बाद, लेकिन 1427 करोड़ रुपीज़ का पिछले ईयर में मतलब 2024 में हुआ था, जबकि वो घट गया है और घट कर यहाँ पर 2025 में देखिएगा 972, मतलब नियरली आप मान सकते हैं कि 450 करोड़ का घाटा हुआ है कंपनी का। तो क्योंकि वो घाटा हुआ है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है शेयर मार्केट पर। मतलब अगर मैं दिखाऊंगा अभी का शेयर मार्केट, देखिए दोस्तों यहाँ पर 596 पर ऑलरेडी पहुंच चुका है सीजी पावर, और देखिएगा आज अभी तक 5.77%, मतलब मान लीजिएगा 6% का गिरावट अभी तक हो चुका है। तो अगर रिजल्ट में देखेंगे रियल टाइम में देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पॉइंट था और सपोर्ट लाइन था। तो सपोर्ट लाइन को थोड़ा सा तोड़ दे के देखिए, यहाँ पर एक छोटा से, तो मतलब यहाँ पर तोड़ दिया है 596 अगर पहुँचा है, तो ये जल्द से जल्द वो 570 के आसपास पहुँचने वाला है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अभी मत खरीदेगा, ये बहुत अभी नीचे की तरफ भाग रहा है, नट ऊपर की तरफ। तो 570 की बात किया जाए तो 566 एग्जैक्ट है। तो 566 के बाद अगर वो नीचे गिरा वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा 520 से ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो ये लास्ट पॉइंट है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हैं तो 520 पर आप खरीद सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा आपको देगा रिटर्न। अगर उससे अगर ऊपर देखेंगे तो 570 तक भी वो नीचे आ सकता है। तो 570 तक भी आप खरीद सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए 570 में एंट्री कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर जाएगा या फिर थोड़ा अगर ऊपर जाके नीचे आएगा तो 520 बन जाएगा। तो 570 में जब वो थोड़ा ऊपर जाएगा वहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं, फिर उसके बाद वो नीचे आके वो 520 तक भी आ सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, पूरा लॉन्ग टर्म के लिए
करना चाहते हैं एंट्री, तो 520 आपके लिए सबसे अच्छा होगा। जब तक नहीं आएगा तब तक एंट्री मत करिएगा फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप किसी भी इस पोजीशन पर, यहाँ से यहाँ तक किसी भी पोजीशन पर आप ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इससे बेहतर होगा आप एवरेज कर लीजिएगा। तो एवरेज कर लीजिएगा तो यहाँ पर या फिर इस कंडीशन पर आप आ सकते हैं। तो इस पोजीशन या फिर इस पोजीशन आपके लिए बेस्ट होगा अगर एवरेज करेंगे, क्योंकि देखिए बेचने में कोई मतलब भला ही नहीं है, ऐसे भी तो माइनस होगा। और ये कोई भी भरोसा नहीं दे रहा है कि आगे किस स्टॉक में लगाएंगे और जिस स्टॉक में लगाएंगे उसमें प्लस होगा या फिर माइनस होगा, ये भी नहीं पता। तो बेचने में कोई भी भलाई नहीं है। तो इससे बेहतर आप एवरेज लगाइए, एवरेज कर दीजिए, मतलब और कुछ पैसा लगाइए, उसका एवरेज कर दीजिए, फिर अच्छे से देख के आपको निकल जाइएगा। मतलब कुछ तो प्रॉफिट लेके निकलिए। शेयर मार्केट में विदाउट लॉस, जो मतलब लॉस में जो निकलता है वो सबसे बेवकूफ़ होता है। वो कोई भी कुछ भी करके आपको प्लस में जाना है, निकलना है, मतलब लॉस में कोई भी निकलना नहीं चाहिए। तो इसलिए आपको एवरेज कर सकते हैं। तो एवरेज के लिए भी अच्छा होगा। वो आपको अगर एवरेज करेंगे तो 500 और 600 के आसपास वो पहुंच जाएगा एवरेज, तो आपके लिए अच्छा होगा एग्जिट करने के लिए। तो मतलब उससे अगर थोड़ा नहीं ऊपर जाएगा तो आप इजीली आप एंट्री मतलब एग्जिट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा। और अगर आर्थिक सहायता कर सकते हैं तो आप इस क्यूआर स्कैनर में कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।